ये वीडियो पुनः फिर वैसे स्टूडेंट्स के लिए शूट करने जा रहा हूँ जो स्टूडेंट्स क्लास 12th में अपनी पढ़ाई बीएसईबी बोर्ड से कर रहे हैं। और आपको पता होना चाहिए कि आपके आने वाले इंग्लिश के एग्जाम में कुछ क्वेश्चंस अ मैरिज प्रपोजल जो कि वो एंटोन चेखव के द्वारा लिखित एक ड्रामा है जो कि वो कॉमेडी के फॉर्म में है, उससे भी पूछे जाएंगे। और आपको पहले ये जानना चाहिए कि एंटोन चेखव का जन्म 1860 में हुआ और 1904 में इनका डेथ हो गया, जो कि वो रसिया के ड्रामाटिस्ट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर थे, जो कि अगर कहा जाए प्रोफेशन से वो डॉक्टर थे। और कह सकते हैं कि वह उस समय रसिया में रहा करते थे जिस समय जार और एम्प्रेस का शासन था। अब मैं ज़रा बात करूं कि इनकी कुछ महत्वपूर्ण जो इनकी वर्क्स हैं, जो इनकी रचनाएं हैं, वो है अंकल वान्या, द थ्री सिस्टर्स एंड द चेरी ऑर्चार्ड। अब ज़रा सा आप एमसीक्यू की तरफ बढ़ेंगे, तो अब हम चलते हैं एमसीक्यू की तरफ। कहता है क्या है कि अ मैरिज प्रपोजल इज़ रिटन बाई। अब मैरिज प्रपोजल जो है, जो कि एक कॉमेडी के फॉर्म में लिखा गया एक ड्रामा, जो कि वो किनके द्वारा लिखा गया, एंटोन चेखव, पीएल एस्बक, एचई वेट्स और डोरोथियल सेयर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि वो अ मैरिज प्रपोजल जो है वो एंटोन चेखव के द्वारा लिखा जाता है। अब जरा सा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 2 की। जब अगर चलते हैं तो कहता है आर के नारायण हैज़ रिटेन। आर के नारायण के द्वारा क्या लिखा गया है, पिंच ऑफ स्नफ, द गाइड, ट्रेन टू पाकिस्तान या सावित्री। तो आपको पता होना चाहिए कि आर के नारायण के द्वारा इसमें दिए गए ऑप्शन के मुताबिक आपको द गाइड लिखा गया है, इसलिए सही आंसर के तौर पे आप द गाइड को लगाएं। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलूँ तो 3rd नंबर जो क्वेश्चन है वो कहता है नटालिया एंड डैश आर क्वेरलिंग फॉर ऑक्स मीडोज। इसमें जो दिया गया जो ड्रामा जो अ मैरिज प्रपोजल है, उसमें नटालिया एंड एक और कौन है जो कि वो ऑक्स मीडोज के लिए लड़ाई कर रहे हैं, चुपकोव, लुमोव, रोमोव या नोमोव। तो आपको पता होना चाहिए कि नटालिया एंड लुमोव दोनों ऑक्स मीडोज के लिए क्या कर रहे हैं, तो वो लड़ाई कर रहे हैं। और अब मैं ज़रा बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 की मैं अगर बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि हुज फादर वॉज द गैम्बलर। किसके पापा गैम्बलर थे, सोमोव, लोमोव, रोम या रोमोव। तो आपको पता होना चाहिए कि लोमोव के पापा क्या थे, गैम्बलर थे। अब मैं ज़रा बात करूं क्वेश्चन नंबर 5 की। क्वेश्चन नंबर 5 को जब अगर बढ़ते हैं तो यहाँ क्वेश्चन कहता है क्या कि लोमोव बॉट हिज डॉग फ्रॉम मिरोनोव फॉर डैश रूबल्स। कहते हैं क्या है कि लोमोव ने अपने कुत्ता को मिरोनोव से कितने रुपए में खरीद कर लाया, 125, 200 या 300 या 250। तो अब मैं ज़रा बात करूं कि ये 125 रूबल्स में इसे खरीद कर लाया, इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए को लगाएं, 125। अब मैं ज़रा बात करूं क्वेश्चन नंबर 6 की, तो चलते हैं 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर जो 6 है वो कहता है कि द डॉग लीप ऑफ नटालिया वॉज बॉट फॉर डैश रूबल्स। जो नटालिया का जो कुत्ता था उसे कितने रुपए में खरीद कर लाया गया था, 85 रूबल्स या 65 रूबल्स या 100 रूबल्स या 90 रूबल्स। तो आपको पता होना चाहिए कि नटालिया अपने कुत्ता को कितने रुपए में खरीद कर लाई थी, तो 85 रूबल्स में खरीद कर लाई थी, इसलिए इसी आंसर के तौर पे आप 85 रूबल्स ही लगाएं, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। क्वेश्चन नंबर अब मैं चलूँ 7 की ओर। 7 में जो कहता है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द ऑक्स मीडोज। कहता है कि ऑक्स मीडोज की एरिया क्या है, 40 एकर्स, 30 एकर्स, 20 एकर्स या 50 एकर्स। तो आपको पता होना चाहिए कि जो ऑक्स मीडोज की जो एरिया है वो आपको है 40 एकर्स, इसलिए इसे आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर ए को लगाएं। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है
कि हु वॉज द यंगेस्ट आंट ऑफ लुमोव। कहता है क्या कि लुमोव की जो यंगेस्ट जो आंट है वो कौन थी, नास्टासिया, मास्टासिया, रसटासिया या बिस्टासिया। तो आपको पता होना चाहिए कि वो यंगेस्ट आंट ऑफ लुमोव नास्टासिया थी, इसलिए से आंसर के तौर पे आप नास्टासिया को ही लगाएं। अब मैं चलूँ क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर पुनः पे 9 की ओर चलूँ। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि लुमोव इज़ द मैन ऑफ डैश टेम्परामेंट, हैप्पी, निगेटिव, सैड, नर्वस। तो आपको पता होना चाहिए, इसका आंसर के तौर पे आप ऑप्शन नंबर डी को माने। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि लुमोव इज़ द नेबर ऑफ। लुमोव जो है वो किसका पड़ोसी है, रोनोकोव, मोनोकोव, चुवकोव। तो आपको पता होना चाहिए लुमोव जो है वो चुवकोव का पड़ोसी है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलूँ। क्वेश्चन नंबर जो 11 है वो कहता है कि एंटोन चेखोव बिगन हिज कैरियर बाय राइटिंग। एंटोन चेखोव जो है वो अपनी कैरियर की शुरुआत क्या लिखने से किए, ड्रामा, पोएट्री, कॉमिक स्केचेस या नॉवेल्स। तो आपको सही आंसर के तौर पे आप कॉमिक स्केचेस को लगाएं। क्वेश्चन नंबर अब मैं 12 की ओर चलूँ। जो क्वेश्चन नंबर 12 है वो आपको कहता है कि वाई डिड लुमोव कम टू चुवकोव्स हाउस। आखिर लुमोव चुवकोव के घर क्यों आया, टू क्वारल, टू प्रपोज टू नटालिया, टू सेटल द ओनर ऑफ द मीडो, टू टॉक अबाउट हिज डॉग। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर लुमोव चुवकोव के घर टू प्रपोज टू नटालिया, बोले तो नटालिया को प्रपोज करने के लिए आया था। अब मैं जरा बात करूँ क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो आपको कहता है कि द प्ले अ मैरिज प्रपोजल एंड्स विथ। आखिर ये जो ड्रामा है अ मैरिज प्रपोजल, उसका जो समापन, जो उसका एंड्स किसके साथ होता है, मैरिज ऑफ लुमोव एंड नटालिया, डिबेट ऑफ देयर डॉग्स, फाइट बिटवीन लुमोव एंड चुवकोव, डेथ ऑफ लुमोव एंड नटालिया। तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्ले का अंत मैरिज ऑफ लुमोव एंड नटालिया के साथ होता है, अर्थात नटालिया एंड लुमोव की शादी हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 की बात करूं। जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो आपको कहता है कि आई डोंट नीड द मीडोज हु सेड दिस। कहता है कि मुझे मीडोज की आवश्यकता नहीं। आखिर ये स्टेटमेंट कौन कहा, नटालिया, सुसान, लुमोव या चुवकोव। तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट लुमोव ने कहा। अब मैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलूँ। जो क्वेश्चन नंबर 15 है वो कहता है कि द एक्शन इन अ मैरिज प्रपोजल टेक्स प्लेस इन द डैश रूम ऑफ चुवकोव्स कंट्री हाउस, ड्राइंग, बेड, किचन या सिटिंग। तो आपको पता होना चाहिए कि ये ड्राइंग रूम ही सही आंसर के तौर पे आप इसे लगाएं। आखिर ये कहने का मतलब ये है कि ये मैरिज प्रपोजल का जो जगह है ये चुवकोव्स के कंट्री हाउस कि कहाँ पे लेता है, तो सही आंसर के तौर पे आप इसको लगाएं सिटिंग रूम। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर जो 16 है वो आपको कहता है डैश इज़ द डॉटर ऑफ चुवकोव। आखिर चुवकोव के डॉटर कौन है, मटालिया, नटालिया, रटालिया, शटालिया। तो आपको पता होना चाहिए कि सही आंसर के तौर पे आप नटालिया को माने, इसलिए सही आंसर क्या हो जाएगा, नटालिया। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर चलूँ। क्वेश्चन नंबर 17 की अगर मैं बात करूं तो 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि लुमोव हैज़ कम टू आस्क फॉर हिज डॉटर डैश हैंड इन मैरिज। यहाँ आस्क फॉर मतलब होता है मांगना। लुमोव ने आखिर किसका हाथ अपने मैरिज के लिए मांगने के लिए वो आया, तो नटालियास, मटालियास, खटालियास, रटालियास। तो आपको पता होना चाहिए कि आखिर इसका आंसर में आप क्या लगाएंगे, तो नटालियास। सही आंसर के तौर पे आप नटालिया ही लगाएं। क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूं। क्वेश्चन नंबर 18 है वो कहता है लुमोव इज डैश ईयर्स ओल्ड। लुमोव कितने साल का है, अर्थात लुमोव की उम्र कितनी है, 30, 32, 35 या 36। तो आप जब पढ़े होंगे टेक्स्ट को तो आपको पता होना चाहिए कि लुमोव की जो उम्र है वो 35 ईयर्स ओल्ड है। तो इस रूप से सही आंसर के तौर पे आप 35 ईयर्स ही लगाएं। तो इस रूप से भी आपने देखा है कि इस वीडियो में अ मैरिज प्रपोजल जो कि एंटोन पी चेखोव के द्वारा रचित एक ड्रामा
जो कि कॉमेडी है, उससे रिलेटेड मैंने 1 से लेकर 18 क्वेश्चंस तक की चर्चा किया। और ये वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलें और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इसे देखकर कुछ सीख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।